हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। तो आज है हमारा अल्टीमेट हेल्थ चैलेंज का डे 5 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हैबिट 2 के बारे में। तो आप लोग बोल रहे होंगे कि हैबिट 2 तो कल ही स्टार्ट हो चुकी है। यस, हैबिट 2 का नाम है ईट फूड दैट्स लिविंग होलसम एंड प्लांट बेस्ड, जिसके बारे में कल हमने जो डिस्कस किया था वो था लिविंग फूड, कि लिविंग फूड क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स, उसके सब कुछ देखा था। आज हम डिस्कस करने वाले होलसम, कि होलसम मतलब क्या होता है। तो जो हैबिट 2 है उसमें 3 चीजें हैं और कल हमने स्टेप 1 के बारे में डिस्कस किया था। आज हम 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है होलसम। तो देखते हैं कि होलसम फूड क्या होता है। सो होलसम फूड इज दैट विच हैज नॉट बीन सब्ट्रैक्टेड ऑफ एनीथिंग, इट इज होल एज गिवन बाय मदर नेचर। सो जो भी हमें नेचर से डायरेक्टली मिला है, जिसमें कुछ भी उसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, उसको ही होलसम फूड कहते हैं। द फूड गिवन बाय मदर नेचर क्लोजेड टू इट नेचुरल फॉर्म has the perfect ratio of fiber, fat, water and protein so that our human stomach can easily digest it। तो जो नेचुरल जो होते हैं, जो मदर नेचर के द्वारा जो भी हमें मिलता है, जो होलसम फूड होता है, उसमें परफेक्टली रेशियो होता है फाइबर, फैट, वाटर, प्रोटीन, जो कि हमारे स्टमक के लिए ईजी हो जाता है डाइजेस्ट करना। तो ऐसी चीज़ें। तो अब आप जैसे कि होलसम फूड के एग्जांपल अगर हम कुछ देखें तो फॉर एग्जांपल चने हो गए या गेहूं हो गए, दाल हो गए, गन्ना हो गया, ये सारी चीज़ें, कॉर्न हो गए, ये सारी चीज़ें जो है इसको होलसम फूड कहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी एक बार देख लेते हैं कि होलसम और रिफाइंड में क्या फ़र्क होता है। सो होलसम, जैसे कि आपने कॉर्न देखा होगा, भुट्टा देखा होगा, तो भुट्टा है उसको डायरेक्टली तो हम खा नहीं सकते, बट उसके हमने बीज निकाल लिए सपोज। अब जो भुट्टा निकल गया है उसको अगर उसका दलिया बना लिया जाए तो भी वो होलसम ही रहेगा, बिकॉज उसमें कोई प्रोसेस नहीं हुआ है, बस उसको तोड़ के छोटे छोटे लाइक ईजी करने के लिए, वो पकाने के लिए ईजी हो जाए उसके लिए छोटे छोटे उसको छोटे छोटे दानों में तोड़ दिया है। बट उसका वही अगर कॉर्न सिरप या कॉर्न स्टार्च अगर हम बनाते हैं तो वो रिफाइंड में आता है। तो आई होप कि आपको होलसम और रिफाइंड में चीज़ें क्लियर हो गई होगी। जैसे कि गेहूं है, गेहूं का अगर मैदा ब्रेड बनता है तो वो रिफाइंड हो जाता है, और गेहूं है तो उसको होलसम माना जाएगा। इसके अलावा आज हम 3 फिलेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि वाइट होते हैं और डेली हम कंज्यूम कर रहे हैं, और डेली वो हमारे बॉडी में स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहे हैं, बट हमें नहीं पता है। तो सबसे फर्स्ट विलेन जो है वो है वाइट शुगर। देखिए, शुगर कैन होता है, उससे गुड़ बनता है, और गुड़ को भी रिफाइंड करके जो बनता है वो होता है शुगर। शुगर हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, और ये आप सबको पता है कि हर कोई आज ये चीज़ तो बोल रहा है कि शुगर हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अब आप सोचोगे कि हर चीज़ में शुगर नहीं होता है। देखिए, बाहर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने सीखा है वो ऐसे कि वो एडिक्टेड ही होते हैं, मतलब एडिक्शन लगाने के लिए चीज़ें बनाई उसको वैसे जाती है कि हम उस चीज़ से एडिक्ट हो जाएं। जैसे कि कुकीज़ हो गए या चिप्स हो गए या बाहर की जितने भी रेडी टू ईट वाले फूड आते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है शुगर, ऑयल और उसके साथ होता है नमक, ताकि उनको कॉम्बिनेशन ही वैसे बनाया जाता है ताकि हम उस चीज़ को बार बार खाएं, हम उस चीज़ से एडिक्ट हो जाएं। इसीलिए वो वैसी चीज़ें बनाई जाती है, तो उसमें हमारी भी गलती नहीं है। ठीक है, हमने जो चीज़ें खाई हैं, हमने बिना समझे जो खाई है, ठीक है, एडिक्शन हो चुका है। बट टुडे हम अगर समझ रहे हैं तो आज हमें ये जरूरी है, समझ के छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट हो, बट धीरे धीरे हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि शुगर की फैमिली क्या है, मतलब कौन से प्रोडक्ट में कैसे कैसे आपको शुगर मिल सकती है। सो सबसे पहले अगर किसी भी प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट में अगर आपको शुगर दिखता है, जो कि किसी भी एंडिंग उसका जो है वर्ड शुगर है, जैसे फॉर एग्जांपल बिट शुगर, बटर्ड, कैस्टर, गोल्डन, इनवर्ट, ऑर्गेनिक, रॉ, इन सब के पीछे अगर शुगर लगा है तो वो शुगर की फैमिली है, तो उसको नहीं, उस प्रोडक्ट को अवॉइड करें। फिर दूसरा जो चीज़ है कैसे पता चलेगा, तो वो है OSE। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी वर्ड की एंडिंग जैसे फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, डेक्ट्रोज, माल्टोज, अगर ऐसी चीज़ें हैं तो ये भी शुगर की ही फैमिली है। XYZ जो भी फैमिली है, उसके भाई बहन ही है, तो प्लीज़ उसको अवॉइड करना है। देन उसके बाद आता है सिरप, जैसे कि गोल्डन सिरप, हाई फ्रुक्टोज, कॉर्न सिरप, माल्ट, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। जो भी वर्ड के पीछे अगर सिरप आपको मिल जाए तो उस प्रोडक्ट को आप अवॉइड करना, ठीक है। एंड लास्ट है OL। सो इथिमाल्टोल, इथ्रीटोल, आई डोंट नो ये क्या अजीब अजीब नाम है जो पढ़ने में भी बहुत ऑड से लग रहे हैं। एक चीज़ ध्यान में रखो, जो हमें पढ़ने को भी नहीं आ रहे हैं या बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, जो चीज़ हमने देखी नहीं है, खाई नहीं है, सुनी नहीं है, वो चीज़ ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रिफाइंड और उसको बनाया वैसा गया है, तो उसको अवॉइड ही करो, मतलब। ठीक है, तो ये हो गई शुगर की पूरी फैमिली। तो अब हम देखते हैं कि फिर उसका बेस्ट वर्जन क्या है और वर्स्ट वर्जन क्या है। तो सबसे पहले वर्स्ट में देखते हैं कि व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर, शुगर फ्री, कमर्शियल हनी, व्हाइट स्टीविया पाउडर और बूरा, ये सब कुछ वर्स्ट आते हैं जो कि हम यूज़ करें तो आज ही उसको बंद करना है। उसके बाद होता है हाईली रिफाइंड, जिसको खांड और मिश्री भी बोला जाता है, ये हाईली रिफाइंड होता है। उसके बाद मिनिमली रिफाइंड जो होता है वो होता है जैगरी,
जैगरी जो कि होल होता है वो वाला, या फिर जैगरी सिरप हो सकता है, या फिर जैगरी पाउडर भी हो सकता है। तो मैंने अपनी लाइफ से पूरा शुगर को कट डाउन कर चुकी हूँ, ऑलमोस्ट सब चीज़ें, ठीक है। शुगर से जितनी भी रिलेटेड चीज़ें, बहुत रेयरली कभी कभी ऐसा होता है कि घर पे कोई चीज़ बन गई तो मैं खा लेती हूँ, वरना मैं पूरी तरीके से अवॉइड ही करती हूँ, ठीक है। ये मिनिमली रिफाइंड है, ये आप यूज़ कर सकते हो। एंड उससे भी अगर बेस्ट वर्जन पे जाना है तो वो है डेट्स, फिग्स और रेजिन्स, जो कि मीठे होते हैं, टेस्ट में भी बहुत बढ़िया होते हैं, और उसकी बहुत सारी रेसिपीज भी बनाई जा सकती हैं। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड विलेन, जो है मैदा। आपके मैदा के बारे में आई डोंट थिंक कि आपको ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, बिकॉज मैदा के बारे में हर कोई बोल रहा है कि इट्स नॉट गुड, तो प्लीज़ उसको अवॉइड करो। एंड उससे भी जितनी भी चीज़ें बनती है, जैसे कि बर्गर बंस हो गया, पिज़्ज़ा बेस हो गया, नान या भटूरा हो गया, ब्रेड हो गया, पाव हो गया, जितने भी तरह की ब्रेड आती है, चाहे वो ब्राउन ब्रेड भी क्यों ना रहे, उसको सिर्फ कलर डाल के ब्राउन किया जाता है, बट एक्चुअली में वो भी बनती मैदे से ही है। तो ये भी हमारे साथ स्कैम है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि हाईली रिफाइंड क्या है। तो मैदा, सूजी, साबूदाना या फिर कोई भी फ्लोर जो है किसी भी तरह का, उसको भी वो भी हाईली रिफाइंड है। और कॉर्न स्टार्च, ये भी हाईली रिफाइंड है। इसमें होलसम क्या रहेगा, तो होल व्हीट फ्लोर या फिर जितने भी बाजरा, जवार, रागी, राजगिरा, इन जितने भी आटे हैं, ये सब कुछ होलसम है, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट है थर्ड विलेन, वो है वाइट राइस। सो वाइट राइस को अवॉइड करके हम क्या ले सकते हैं, ब्राउन राइस, रेड राइस और ब्लैक राइस। तो मैंने ब्राउन राइस यूज़ किया, हालांकि मैंने रेड और ब्लैक राइस के बारे में सुना है, मैंने यूज़ नहीं किया, तो मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है, बट बहुत जल्दी मैं ये चीज़ को भी ट्राई करूँगी। तो ये थी आज की लर्निंग। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड बहुत सारी चीज़ें समझने को भी मिली होगी। बट इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कॉमेंट करके बता सकते हो। और एक वन मोर थिंग, जितने भी मिलेट्स होते हैं उसको भी सोक करके लेना होता है, एंड जो भी वाइट राइस होता है उसको भी 3 से 4 घंटे के लिए सोक करने के बाद ही हमें यूज़ करना होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।